हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पाया राना, बीएससी सेकंड सेमेस्टर। आज का मेरा टॉपिक है राइबोसोम। आज हम राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। यह राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इंट्रोडक्शन। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री की तरह कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमेशा स्वतंत्र रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा रहता है। रॉबिन्स एवं ब्राउन 1953 में सबसे पहले बार राइबोसोम को पादप कोशिका में, पैलेट 1955 ने इसे जंतु कोशिका में देखा। शेप एंड साइज। राइबोसोम का आकार व परिमाण में पर्याप्त समरूपता पाई जाती है। पादप और जंतु कोशिका में इसका आकार 150 से 200 एंगस्ट्रॉन तथा बैक्टीरिया ई कोली में इसका आकार 21 से 23 सेंटीमीटर होता है। राइबोसोम चपटा व गोल होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम मुख्य रूप से आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों पदार्थों का अनुपात दोनों सब यूनिट में लगभग समान होती है। दोनों प्रकार के राइबोसोम 70S तथा 80S में प्रोटीन तथा आरएनए का अनुपात भिन्न होता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम 3 प्रकार के होते हैं: 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 55S राइबोसोम। 80S राइबोसोम, इसमें आरएनए एवं राइबोसोम प्रोटीन पाई जाती है। ऐसे राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाए जाते हैं। यह 40S तथा 60S उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है। 70S राइबोसोम, इस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु, साइनोजीवाणु, उदाहरण क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। 55S राइबोसोम, इसे कोशिका आरएनए भी कहते हैं क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहकर सूचित किया जाता है। यह संरक्षण का कार्य करता है। यह एंजाइम न्यूक्लियर के प्रभाव से उस समय एमआरएनए का रक्षा करती है। यह प्लेटफॉर्म यानी टेम्पलेट का कार्य करती है। स्ट्रक्चर। प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यह छोटी यूनिट तथा बड़ी यूनिट से बनी होती है। सब यूनिट का संयोजन तथा पृथक्करण Mg आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है और राइबोसोम के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। संश्लेषण के साथ कई राइबोसोम आपस में जुड़कर पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का निर्माण करते हैं। थैंक यू।